हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्लास 10th लेकर आया हूं और स्टूडेंट यहां पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का ये जो वीडियो है ये बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अर्थात इस वीडियो में हम वही प्रश्न बनाएंगे जो बोर्ड में आने की संभावना है, मतलब जिसका बोर्ड में आने की संभावना है केवल उन्हीं को बता रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात है कि ये न्यू पैटर्न पे आधारित है। जो आपका नया पैटर्न है 2023 से जो एनसीईआरटी ने नया सिलेबस आपको दिया है उसके हिसाब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको क्या तैयार करना अपने बोर्ड के लिए, एक प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है इसके, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम यह है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। आपको दिखाना है, आपको ये सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? अगर किसी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में आप लिख देते हो इस तरीके से, देखिए जैसे P/Q, अगर इस फॉर्म में जहाँ पर क्या हो जाए Q जो है वो 0 के बराबर ना हो तो आप उसे क्या बोलते हो स्टूडेंट? देखिए ये जो है 0 के बराबर ना हो तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार स्टूडेंट, अगर आप जो है किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में आप लिख देते हो और जिसका ये डिनोमिनेटर Q 0 के बराबर ना हो तो आप उसको रेशनल नंबर बोलते हो स्टूडेंट। दूसरे शब्दों में मैं आपको एक और भी मेथड आपको बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन। अगर किसी नंबर को, जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक नंबर है, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 10 और यहाँ पर लिखा है 2, तो देखिए ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है? ठीक है, नीचे देखिए 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कभी भी कोई भी नंबर, ठीक है, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर वो पूर्णतया कट जाए, तो देखिए जैसे 2 5 10 कट गया ये, तो भैया ये आपका रेशनल नंबर होगा। अगर नहीं कटता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 13 लिखा है और हमको इसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, या हमारे पास 10 लिखा है 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया फिर 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट बढ़ाए 3 3 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 3 जा। मतलब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कटा नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये पुनरावृत्त हो रहा है। तो इसको भी आप स्टूडेंट क्या बोलोगे, आप इसे भी जो है रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या बोलोगे स्टूडेंट। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ना तो कट रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। याद कर लीजिए, कभी किसी नंबर को आप डिवाइड करो और ना तो वो कटे ना ही वो रिपीट करे, तो ऐसा नंबर क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, जैसे लिख दिया 6.01 हो गया, 6 पॉइंट, देखिए फिर क्या लिख दिया यहाँ पर 0.0, देखिए 6.01 है, फिर 001 हो गया, फिर 0001 हो गया, फिर यहाँ 401 हो गया, ठीक है, ऐसे चलता चला। तो देखिए स्टूडेंट क्या कोई रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 01 है तो फिर 01 थोड़ी आया, ये आया अगला नंबर, ठीक है, फिर आपका देखिए ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर क्या हो रहा है आपके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो नंबर हो रहा है स्टूडेंट वो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब ये होता है कि सेम आ जाए। जैसे 3 3 3 चला है तो 3 ही 3 चले। अब जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद लिखा है 1 2 5, तो बार बार 1 2 5 आ जाए, 1 2 5, तो इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो बार बार अलग अलग नंबर आ रहा है तो ये रिपीट नहीं है, तो इस तरह नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इरेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब चलिए एक काम करते हैं, हम लोग जो है क्वेश्चन पे किस पे बात कर रहे थे, यहाँ पर इस पे बात कर रहे थे स्टूडेंट, हम थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं और गारंटी है एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम क्या मानते हैं कि √, जैसे कहा कि इरेशनल प्रूव करिए, तो मैंने इसको रेशनल मान लिया। क्या मान लिया, √5 को रेशनल। तो क्या लिखा, √5 इज एंड, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर, इसको क्या मान लिया स्टूडेंट, रेशनल नंबर मान लिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर चलिए ठीक है, एक चीज़ मुझे ज़रा बताइए, अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, क्या डिस्कस किया भाई, हमने कहा कि अगर √5 रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होगा तो P/Q के फॉर्म में होगा, होगा ही नहीं होगा, चलिए ठीक कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा √5 है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो P/Q के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वेयर P&Q आर इंटीजर। P और Q कैसा नंबर है भाई, इंटीजर नंबर है, ठीक है, कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीजर्स एंड हैविंग क्या लिखेंगे, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन, क्या लिख दें, अदर देन वन, ठीक है। तो और आगे क्या, एंड बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पर हमारी बात समझिए, क्या है, वेयर P&Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है स्टूडेंट, इंटीजर है, और इसमें क्या है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक को छोड़ करके दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। अब कहोगे सर एक को छोड़ करके कॉमन फैक्टर कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए हमारी बात समझो, और जहाँ पर एक को छोड़ करके जैसे यहाँ पर लिखा हो, जैसे 1 ही कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, एक को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब इन दोनों का जो HCF है वो 1 ही है। और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर भी बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर हम समझो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, आप 2 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुणे 1 होता है, यहाँ पर करते हैं तो 3 गुणे 1 माने 3 × 1। अगर इसका HCF निकालते हैं स्टूडेंट तो केवल क्या आएगा, ये 1 ही आएगा ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 and 3 हैव, ठीक है, 2 and 3 क्या है बताइए, आर इंटीजर्स हैं, 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 2 और 3 में एक को छोड़ करके कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। और इसी को इसीलिए इन दोनों नंबरों को कैसा नंबर कहा जाता है, को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। मतलब जैसे 2 नंबर हैं और उनमें जो है कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, 2 नंबरों का अगर ऐसे समझ लो, जैसे 2 नंबर है उसका HCF 1 आ जाए तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, वो 2 नंबर हो जाएगा को प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। सह जो है अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं उसे। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब इसको मैं स्टूडेंट स्क्वायर कर देता हूँ। तो जब स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर आ गया P² आ गया, अपान में Q² आ गया। अब स्टूडेंट ये देखिए क्रॉस जब मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर P² = 5Q² हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारी बात समझिएगा, देखिए ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 5Q², ये 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखिए हियर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हियर 5Q² इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई 5। क्यों, क्योंकि ये 5 से इंटू में है, इसीलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, जैसे 5Q² है स्टूडेंट, 5 से डिवाइड करोगे तो कट नहीं गया, Q² आपका आ गया आंसर। तो इसी प्रकार इसीलिए मैंने लिख दिया कि जो 5Q² है वो 5 से डिविजिबल है। चलिए इतनी बातें तो आपके अच्छे समझ में आ गई। अगर स्टूडेंट ये जो है 5 से डिविजिबल है, ठीक है, ये डिविजिबल है 5 से, तो इसके इक्वल में ये है P² है। तो स्टूडेंट आप क्या कहोगे कि P² इज आल्सो डिविजिबल बाई 5।
तो भाई पी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा ना स्टूडेंट। आप खुद बताओ, जैसे कि ये 5 से डिविजिबल है तो इसके बराबर वाला संख्या जो होगी वो भी तो 5 से डिविजिबल होगी कि नहीं। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? जैसे दो आदमी खड़े हो जाए एक साथ में और दोनों आदमी का दायां हाथ बराबर है तो क्या बायां हाथ छोटा बड़ा हो जाएगा? वो भी तो होगा बराबर। उसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर जैसे 5q² जो है 5 से कट रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसके बराबर में p² है तो ये भी 5 से कट जाएगा। अगर कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर p से मतलब 5 से कट रहा है, जैसे p² 5 से कट रहा है तो p भी क्या होगा? p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। आप खुद दिमाग लगाओ। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा, क्या कहते हैं, 25 लिख दिया। ये 5 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 5 से कट रहा है, 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो कहा भाई 5 से न कटेगा, स्क्वायर कट रहा है तो बिना स्क्वायर वाला भी कट जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए अगला काम क्या है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आप क्या करोगे? आप यहाँ पर लेट करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट? देखो ध्यान दो, आप यहाँ पर लेट करोगे, लेट। अब p बराबर देखिए, जब p 5 से कट रहा है तो p बराबर कोई नंबर ले लिया, p = 5c ले लिया। अब c की जगह आप कुछ भी ले सकते थे, l ले सकते, m ले सकते, o ले सकते, p ले सकते, कुछ भी ले सकते हो। तो जी p होगा वो = हम क्या लिख सकते हैं? 5c लिख सकते हैं। और जहाँ पर वेयर c इज क्या बताइए? इंटीजर है, एनी इंटीजर, ठीक है। अब आप कहोगे, आप तो यही कह रहे हो ना कि p जो है 5 से कट रहा है तो मैंने p बराबर इसीलिए 5c लिख दिया। अब c लिख दिया तो भाई ये भी तो 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब चलिए स्टूडेंट क्या करोगे यहाँ पर? अब इसका स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? p² = 25, इसका स्क्वायर करोगे 25 और यहाँ पर आ गया c²। अब स्टूडेंट क्या है? p² की वैल्यू यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्या लिखा है स्टूडेंट? p² की वैल्यू 5q² लिखा है। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ इक्वल लगा है स्टूडेंट, नहीं सोचो कुछ और लगा है, ठीक है, यहाँ इक्वल लगा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 5q² की वैल्यू क्या लिखा है स्टूडेंट? देखिए ये p² की वैल्यू 5q² लिखा है। तो स्टूडेंट जो p² लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5q² लिख सकते हैं। और यहाँ 25c² तो है ही है, 5 5 जा 25, तो यहाँ q² = कितना आ गया स्टूडेंट? 5c² आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी देखो, ये संख्या जो दिखाई दे रहा है 5c², ये कैसा संख्या है? ये दिख रहा है कि 5 इसमें गुणे के रूप में है, कोफिशिएंट के रूप में है। तो स्टूडेंट ये 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट? यहाँ लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5c² इज डिविजिबल बाई क्या है स्टूडेंट बताओ? डिविजिबल बाई किससे? डिविजिबल बाई 5 है। तो स्टूडेंट अगर ये 5 से कट रहा है तो इसके सामने 5c² 5 से कट रहा है तो इसके सामने q² है, तो ये भी तो कट जाएगा 5 से। अगर ये 5 से कट रहा है तो ये इक्वल में है तो 5 से कटेगा ही, क्योंकि इक्वल का बात है ना। बात समझे नहीं समझे? जैसे इक्वल का मतलब अगर ये जो है क्या नाम की 1 कुंतल उठा सकते हैं तो ये इसके इक्वल में है तो ये भी तो 1 कुंतल उठा सकते हैं। अगर ये जो है मोटरसाइकिल चला सकते हैं तो इसके इक्वल में है तो ये भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। ये डिवाइड हो सकता है 5 से स्टूडेंट, तो ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब ये 5 से डिविजिबल है तो स्टूडेंट यहाँ लिख सकता हूँ कि q² इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये q² भी डिविजिबल है, तो q क्या होगा? q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो q भी 5 से डिविजिबल हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर सोचो, अभी तक हमने जब माना था p और q को तो माना था कि p और q केवल 1 से डिवाइड हो सकता है। ये लिखा है कि p और q जो है इंटीजर है और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा स्टूडेंट? यहाँ पर तो दिख रहा है कि 5 जो है वो q का भी फैक्टर है और 5 जो है वो p का भी फैक्टर है। ये देखो स्टूडेंट कहाँ गया? ये देखो कहीं लिखा है, इसमें कहाँ लिखा है? p² हो गया, ये देखिए लिखा है 5 जो है वो किसका फैक्टर स्टूडेंट? p का भी फैक्टर है। 5 p का भी फैक्टर है और 5 q का भी फैक्टर है। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यहाँ पर आप स्टूडेंट लिखोगे हेयर
हेयर, क्या लिखोगे, हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर, क्या है बताओ, 5 इज, क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। किसका कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट बताओ, बोलो, कॉमन फैक्टर, ठीक है, किसका है बताओ, ऑफ ए एंड बी का है। तो स्टूडेंट 5 जो है कॉमन फैक्टर है किसका किसका, ए का है और बी का है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर सब आप देख रहे हो पूरा बहुत अच्छे से लग गया है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, ए एंड बी बोथ, यहाँ बोथ लिख देता हूँ, ए का भी और बी का है, बट क्या लिखेंगे, बट इट कंट्राडिक्ट्स, ये क्या स्टूडेंट, कंट्राडिक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अब स्टूडेंट आगे देखिए क्या लिखेंगे, द फैक्ट, कंट्राडिक्ट द फैक्ट, कैसा है स्टूडेंट कंट्राडिक्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, फैक्ट दैट, ठीक है, फैक्ट दैट ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू। अब यहाँ पर देखिए पी एंड क्यू हैव, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन, देखो स्टूडेंट क्या लिखा मैंने, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, न कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इस सब चीज़ों को अच्छे से स्टूडेंट आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, अदरवाइज जब गड़बड़ हो जाएगा, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक। सो आवर supposition is wrong, supposition is wrong, क्या लिख देंगे, so our supposition is, क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, hence under root 5 is an irrational नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो देखा पी का जो पी किससे डिविजिबल था स्टूडेंट, 5 से, फिर बाद में ई किससे डिविजिबल हो गया, क्यू किससे डिविजिबल हो गया, वो भी 5 से हो गया। और हमने माना क्या था स्टूडेंट कि पी जो है और क्यू जो है वो केवल एक से डिविजिबल हो सकता है, एक के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ मामला दूसरा आ गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है, हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ बट इट कंट्राडिक्ट, ये क्या कंट्राडिक्ट है, दैट फैक्ट दैट, देखिए द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है भाई, कंट्राडिक्ट हो ही गया कि हमने पहले कहा था कि 1 होगा, बाद में हो गया कितना, 5 हो गया। तो क्या हुआ, आवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, वो गड़बड़ हो गया ना स्टूडेंट। सेंस क्या हो जाएगा, अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। भाई जो हम अगर गड़बड़ हो गए कि भाई जो हम कहे तो वो हम पूरी भी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इरेशनल हुआ ना, क्योंकि मैं तो रेशनल के लिए काम कर रहा था लेकिन रेशनल हुआ ही नहीं, ये तो इरेशनल हो गया। तो स्टूडेंट ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसको आप जरूर लगाइएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और मैं आपका न्यू बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बताऊँगा स्टूडेंट। और आइए स्टूडेंट ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये सेकंड नंबर है और एक्सरसाइज 1 जो है 2 का। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 ही एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज का वीडियो बना के मैंने प्ले लिस्ट में रख दिया, अभी आप नए हो तो प्लीज़ उसको जाकर आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आने लगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 1.1 का बना दिया है, ये 1.2 आपका चल रहा है और 2 एक्सरसाइज ही है स्टूडेंट, इसके ज़्यादा इसमें नहीं है। पहले था, अब जो पहले ज़्यादा था वो स्टूडेंट डिलीट हो चुका है, अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में स्टूडेंट उसी का यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, उसी की, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे ए लेट कर लीजिए, लेट इफ
पॉसिबल, लेट ई पॉसिबल, तो क्या मानेंगे, √3 + 2 देखिए सॉरी 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने इसको क्या माना स्टूडेंट, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर पॉसिबल है तो इसे हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, एक रेशनल नंबर मान लिया। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट तो आप क्या करोगे इसको स्टूडेंट, याद कर लीजिए। अभी मैंने बताया जैसे जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए स्टूडेंट। और जहाँ पर स्टूडेंट क्या है, वेयर P and Q आर इंटीजर, P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है, और B जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें इतना चीज तो आप कर ही लोगे। अरे भाई जब ये रेशनल नंबर है तो P/Q लिख दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ये रेशनल नंबर आप इसको मान चुके हो तो रेशनल नंबर तो P/Q के फॉर्म में होता है ना स्टूडेंट, होता है ना, क्लियर है। तो अब यही चीज़ तो मैंने लिखा है स्टूडेंट। और आपको पता है कि P और Q यहाँ पर रेशनल मतलब इंटीजर नंबर होते ही है। इंटीजर नंबर जानते हैं कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इंटीजर जो होता है स्टूडेंट ये पॉइंट में नहीं होता है स्टूडेंट। देखिए जैसे -1 -2 -3 ये निगेटिव इंटीजर है, 0 जो है स्टूडेंट वो 0 इंटीजर है, और 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर। तो स्टूडेंट अब क्या करोगे यहाँ पर, अब इसको देखिए, अब ये 3 को इधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2√5 तो है ही है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस से था, इधर चलाया माइनस से हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2√5 तो लिखा है, चलिए ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो P-3Q और अपान में स्टूडेंट यहाँ पर Q हो गया। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ तक तो ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर जब ले जाएंगे तो P-3Q अपान 2Q हो जाएगा। देखो स्टूडेंट इतना आ गया, बड़ा आसान तरीका था भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, P लिखा है और Q लिखा है। तो पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P and Q, बताओ क्या है, बताओ P and Q क्या है। रेस देखिए P and Q आपका इंटीजर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, R इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट, ये इंटीजर है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट अगर ये इंटीजर है, कौन, P और Q है, तो इससे ये बना ये चीज़ जो देख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ जो देख रहे हो बना वाला चीज़, ये भी इंटीजर होगा। इसलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा भाई, जैसे P और -3Q, अगर मैं इतने लेता हूँ पहले, P-3Q आर आल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा, होगा ही नहीं होगा तो अच्छा। अरे भाई इंटीजर से बना हुआ चीज़ इंटीजर ही होगा। और अगर इंटीजर को देखो, यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या किया गया है, P-3Q अपान क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ लिखा है 2Q लिखा है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर दिखाई दे रहा है, रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर रेशनल नंबर क्यों है, तो भैया मेरे ऊपर भी आपका इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, और नीचे जो लिखा हुआ है 2Q डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि P/Q के फॉर्म में है ये ना, माने न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। इसलिए स्टूडेंट आप इसको क्या बोलोगे, सीधा सीधा रेशनल नंबर बोलोगे। आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 9, ठीक है, यहाँ लिखोगे 9, लेफ्ट हैंड साइड देखो स्टूडेंट, क्या देख रहे हो, लेफ्ट है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर, इज अ स्क्वायर रूट, क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है स्टूडेंट।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ठीक है, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ किसका है, प्राइम नंबर। सो इट इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए क्या होगा ये स्टूडेंट, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर पे जब भी रूट लग जाता है वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ये बात आपको अच्छी जानकारी है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकता है। ठीक, चलिए एक काम हो गया। दूसरी चीज यहां पर देखिए, ये जो राइट हैंड साइड देख रहे हो स्टूडेंट, ये क्या है, एंड राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर की, जैसा कि हमने यहां पर बोला, एंड राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर है। ठीक, रेशनल नंबर है। ठीक, अब एक चीज बताओ स्टूडेंट, क्या रेशनल और इरेशनल कभी आपस में बराबर हो सकते हैं? जैसे कि ये इरेशनल है, ये आपका रेशनल नंबर है, क्या रेशनल और इरेशनल कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो हमारा जो हम सपोज किए थे, वो हमारा जो सपोजिशन है वो क्या करेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इरेशनल नंबर हो जाएगा ना इसमें। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज contradiction, which is contradiction, therefore show our supposition is wrong, our supposition is wrong. In this way we can say that, what we can say, hence what given here, 3 plus 2 root 5 is an irrational number, irrational number। तो स्टूडेंट ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हुआ मामला जाके। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना नहीं था, केवल छोटे छोटे काम थे। देखिए स्टूडेंट, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना पड़ेगा, ज़बरदस्त चीज़ है ये स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर दो टाइप होते थे, एक तो आपका होता था सिंगल नंबर, तो सिंगल में आपको अभी बताया, इसके पहले ही वीडियो में बता दिया, मतलब पहले ही क्वेश्चन बता दिया। आपकी बार देखिए, इसमें देखिए आपकी बार प्लस या माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसी प्रकार से उसको स्टूडेंट एकदम बिल अप टू डेट आप लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को बस दबाएं। थैंक यू।